मैं मिश्रा सर कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला काव्य, जिसका शीर्षक है सूरदास का पद, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। हालांकि इसके दो पदों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। आज मैं तीसरे पद की चर्चा करने जा रहा हूँ, तीसरे पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बच्चों को बता दिया था कि सारे कवियों में सूरदास ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसने कृष्ण के वात्सल्य और श्रृंगार का बड़ा ही अनोखा वर्णन किया है। सूरदास ने कृष्ण पर लगभग 75,000 दोहों की रचना की थी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के वो इतने परम भक्त थे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि हे कृष्ण, मैं मरने के समय तक आपके लिए 1,00,000 दोहों की रचना कर सकूं। लेकिन अचानक जब वो बीमार पड़े तो सौभाग्य से उनके पास 75,000 ही दोहे थे, 75,000 ही पद थे। इस चिंता में उनके प्राण नहीं निकल पा रहे थे कि मैंने कृष्ण से वादा किया था कि आपके गुणगान में, आपके वात्सल्य में, आपके प्रेम में मैं 1,00,000 पदों की रचना करूंगा, लेकिन मैं 75,000 ही कर सका। और यही सोचते सोचते वो दिवंगत हो गए, काल के गाल में समा गए। उनकी मृत्यु के बाद ऐसा कहा जाता है, जब लोगों ने उनकी पुस्तकों को देखा तो उसमें पूरी 1,00,000 पद थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति। शेष 25,000 पद कृष्ण ने अपने हाथों से लिख डाला था। इसे कही जाती है सच्ची भक्ति। एक जन्मजात नेत्रहीन होने के बावजूद भी नेत्र वाले लोगों से उन्होंने ज़्यादा भक्ति कर दिखलाया, जो कि अपने आप में एक अनूठा है, एक मिसाल है। कहने का तात्पर्य है कि इसका अभिप्राय ये है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे दिल से ईश्वर से कुछ भी मांगा जाए, सच्चे दिल से भक्ति की जाए तो कुछ भी हासिल हो सकता है। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा हृदय का प्रेम चाहिए, सच्ची भक्ति चाहिए, जो कि सूरदास ने करके दिखला दिया। सूरदास ने, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि सूरदास ने अपने सारे पदों की रचना 3 पुस्तकों में की है। उनके 3 पुस्तकों का नाम है सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध सूरसागर है। और अभी जो इस पद की चर्चा करने मैं जा रहा हूँ वो सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। हालांकि इसकी मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों को मैं फिर दोबारा बता देना चाहता हूँ ताकि बच्चों को ये याद रहे। सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें सूरदास ने इस पद के माध्यम से गोपियों द्वारा उद्धव को ये बताया जा रहा है कि हे उद्धव, आप जान जाइए कि हम लोग कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। और इस संदर्भ में गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं, आगे हम सूरदास के पद के माध्यम से सुनते हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जितने ध्यान से सुनेंगे आप उतनी उसको अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। सूरदास जी क्या कहते हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव जी जब मथुरा से आते हैं और आकर के गोपियों से कहते हैं कि आप लोग कृष्ण के प्रति प्रेम करना छोड़ दें, योग और वैराग्य का मार्ग अपना लें। इसके उत्तर में गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, ऐसा तो संभव नहीं है।
ये असंभव है, क्योंकि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी है जो कि सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है। और लकड़ी या तिनका से इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता है। सोते जागते हमेशा एक लकड़ी को पकड़ता है, यहाँ तक कि उड़ता है तो भी एक लकड़ी को अपने पैर में पकड़े रहता है। उसी से तुलना करके गोपियाँ अपने और कृष्ण के प्रेम को उजागर करना चाहती हैं। उसके विषय में बताना चाहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार हारिल पक्षी को अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी से इतना प्रेम रहता है कि वो लकड़ी के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरह हम लोग भी कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जिस तरह लकड़ी के बिना हारिल पक्षी का अस्तित्व नहीं है, वो अस्तित्व विहीन है, उसी तरह कृष्ण के बिना हम लोग का भी कोई अस्तित्व नहीं है और हम लोग अस्तित्व विहीन हो गए हैं या फिर हो जाएंगे। इसीलिए उद्धव जी, योग साधना की बात न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे गोपियाँ क्या कहती हैं? मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़िए। नंद नंदन, और नंद नंदन कृष्ण को बोलते हैं, और मतलब कि हृदय। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग मन, क्रम और वचन हर तरीके से कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिए हैं। और जो व्यक्ति या कोई वस्तु जब किसी के हृदय में स्थान ले लेता है तो लाख चाहने के बावजूद भी वहाँ से अपने स्थान को बदल नहीं सकता है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग तन मन धन, मन क्रम वचन हर तरीके से, हर ढंग से कृष्ण को अपने मन में बसा लिए हैं और अपने हृदय में बसा लिए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, और हम लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि उनको हमेशा के लिए पकड़े रहेंगे, जकड़े रहेंगे, मन में बसाए रखेंगे, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। इसलिए उद्धव जी, आपका प्रयास हमेशा विफल ही हो जाएगा और ये हमेशा असंभव होगा कि हम लोग कृष्ण को छोड़ दें, उनके प्रति प्रेम को छोड़ दें और योग और वैराग्य का रास्ता अपना लें। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए आप उद्धव जी ऐसी बात हम लोगों से ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे सूरदास जी अपने पदों के माध्यम से गोपी और कृष्ण के प्रेम के बारे में क्या कहना चाहते हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, बच्चे ध्यान से देखेंगे, इसमें 5 शब्द आया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, यानी गोपियाँ कह रही हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्य कान्य जकरी, यानी गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जागते हुए जब हम लोग जगे रहते हैं तब भी कृष्ण को याद करते हैं, सोते हैं तो भी कृष्ण को याद करते हैं, दिन में भी याद करते हैं, रात में भी याद करते हैं, और यहाँ तक कि सोने के बाद रात में जो स्वप्न आते हैं उसमें भी कोई दूसरा स्वप्न नहीं आता। हम लोग सपने में दूसरे किसी को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही देखते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्य कान्य जकरी, यानी कि रात दिन सोते जागते, यहाँ तक कि सपने में भी हम लोग कृष्ण को ही अपने हृदय में जकड़ करके रखे हैं, अपने मना मस्तिष्क में कृष्ण को ही बसा करके रखे हैं। इसीलिए उद्धव जी, लाख आपके चाहने और लाख उपदेश देने के बावजूद भी मेरे मन से, हम लोग के हृदय से कृष्ण दूर नहीं जा सकते हैं, वो निकाल नहीं सकते हैं। किसी भी मनुष्य की ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि दिन रात जिसके बारे में वो सोचता है, सपने में भी वही दिखाई देता है। यही स्थिति गोपियों के साथ भी था। वो दिन रात सोते जागते हमेशा कृष्ण की ही चर्चा करती रहती थी, कृष्ण के बारे में सोचती थी। इसीलिए
वो सपने में भी कृष्ण को ही देखा करती थी, क्योंकि कृष्ण उनके दिलो दिमाग और हृदय में वास करते थे। कृष्ण के बिना वो एक पल भी नहीं रहती थी। सच पूछिए तो सच्चा प्रेम और पवित्र प्रेम तो यही होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी छवि हमेशा हमारे हृदय में निवास करे और मन मस्तिष्क में स्थान बना ले। और यही दशा गोपियों को भी थी, जो कि कृष्ण को एक पल के लिए भी अपने हृदय से बाहर निकालना नहीं चाहती थी और न निकालती थी। आगे गोपियाँ क्या कह रही हैं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सूनत जोग लागत है ऐसो ज्यो करोई ककरी। सूनत जोग लागत है ऐसो जे करोई ककरी। करोई बोलते हैं तीता को, ककरी बोलते हैं खीरा को। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम लोग को तो कृष्ण के अपने मन में इस तरह बसा लिए हैं, अपने हृदय में ऐसा स्थान दिए हैं कि उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आप आकर के कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग छोड़ करके योग और वैराग्य का मार्ग अपना लें। आपके योग का वैराग्य का उपदेश सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोगों का मुंह का और मन का स्वाद ही बदल गया। यानी कि जिस प्रकार तीता ककरी खाने के बाद मुंह का स्वाद बदल जाता है, मन की स्थिति अलग हो जाती है, उसी तरह आपके योग और वैराग्य का संदेश सुनने के बाद हम लोगों का मुंह का स्वाद अलग हो गया। मुंह का स्वाद का मतलब है कि मन ही अलग हो गया, मन विचलित हो गया। हम लोग मानसिक रूप से परेशान हो गए। सुखद अनुभूति दुखद अनुभूति में बदल गई। इसीलिए उद्धव जी, आप योग वैराग की बात ना करें। हम लोग जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। आगे सूरदास जी अपने पद के माध्यम से क्या लिखते हैं। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। व्याधि बोलते हैं रोग को। और गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि कहाँ से ऐसी बीमारी आप ले आए, योग संदेश की बीमारी कहाँ से ले आए। हम लोग तो जब से जन्म लिए कृष्ण के साथ पले बढ़े, खेले कूदे, हम लोगों को सिर्फ प्रेम की ही भाषा समझे, प्रेम शब्द ही सुने, प्रेम ही देखे, कभी तो योग वैराग्य का नाम सुने ही नहीं। कि कौन ऐसी बीमारी आप यहाँ ला दी है योग वैराग्य का, जिसके बारे में न कभी हम लोगों ने देखा था, कभी न सुना था। आपके इस बीमारी लाने के चलते हम लोग की मन मस्तिष्क ही बदल गई है, हम लोग का मन विचलित हो गया है, हम लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, हम लोग के मन का विश्वास डगमगा रहा है। लेकिन उद्धव जी, आप लाख चाहेंगे फिर भी हम लोग हृदय से कृष्ण को पकड़े हुए हैं, जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा एक लकड़ी को अपने पैर से पकड़े रहता है। इसीलिए आपके लाख चाहने के बावजूद भी हम लोग कृष्ण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप ये संदेश देना नहीं छोड़ते हैं तो हम लोगों को ये संदेश देने से ज़्यादा बेहतर है कि आप कहाँ जाएं। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। यानी कि सूरदास जी इस पद के माध्यम से कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी को कह रही हैं और थोड़ा गुस्से में कह रही हैं कि हे उद्धव जी, ये योग धारा की वैराग्य का संदेश उन लोगों के पास जाकर के दीजिए जिनका मन चक्री के समान गोल है। यानी कि चक्री नाचते रहता है, जिनका मन चक्री के समान गोल है, यानी कि जिनका मन स्थिर नहीं है, चंचल है, कि वो किसी न किसी के बहकावे में हमेशा आ जाते हैं और वो कभी भी अडिग और स्थिर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका मन चंचल है। हम लोग का मन चंचल नहीं है उद्धव जी, हम लोग के पास एक ही मन है और एक ही हृदय है।
जिसको कि हम लोग ने कृष्ण को दे दिया था। अगर दूसरा मन और हृदय रहता तो फिर उसमें हम लोग योग और वैराग्य को धारा को बहवाते, या उस बात को उसमें स्थान देते, या योग वैराग्य को पकड़ करके रखते, या अपने हृदय में योग वैराग्य का स्थान देते। लेकिन हम लोग के पास तो हृदय एक ही था, और हम लोग का मन भी चंचल नहीं है, मन स्थिर है। हम लोग काफ़ी सोच समझ के स्थिरता से कोई कार्य करते हैं और निर्णय लेते हैं। और हम लोगों ने बचपन से ही निर्णय ले लिया कि कृष्ण से प्रेम करते थे, हैं और करते रहेंगे। इसीलिए आपके उपदेश का हम लोग के मन मस्तिष्क पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए उद्धव जी, इस उपदेश का जाकर के वैसे लोगों को दें जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनका मन चंचल रहता है। वो आपके बहकाव में आ जाएंगे और अपने रास्ते से भटक जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ गोपियाँ दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, और उद्धव जी के लाख बहकावे में बहकाने के बावजूद भी उनके बहकावे में नहीं आ रही हैं, और अनेकों उदाहरणों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं कि हम लोग कृष्ण से प्रेम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में सिर्फ हमेशा एक लकड़ी या तिनका को पकड़े रहता है, क्योंकि वो लकड़ी से बहुत प्रेम करता है, उसी तरह हम लोग भी कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि सदैव उस लकड़ी की तरह उनको अपने हृदय में बसाए रखते हैं। आगे गोपियाँ कहती क्या हैं कि उद्धव जी, ये बात आप जान लीजिए कि कृष्ण और हम लोगों के बीच ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध है जो कि लाख कहने के बावजूद भी हम दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। गोपियाँ एक उदाहरण के माध्यम से उनको बताने का प्रयास कर रही हैं, और गोपियाँ कहती हैं कि हम हैं पायल तो कृष्ण हैं पाँव, हम हैं पायल तो कृष्ण हैं मेरे पाँव, और हम हैं पीपल तो कृष्ण हैं मेरे छाँव। जिस प्रकार पाँव के बिना पायल का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है, उसी तरह पीपल के बिना छाँव अस्तित्व विहीन हो जाएगा। दोनों में एक दूसरे के अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह वो दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, उसी तरह हम दोनों भी अलग नहीं हो सकते हैं। जहाँ कृष्ण की चर्चा आएगी वहाँ गोपियाँ अपने आप आ जाएंगी, और जहाँ गोपियों की बात आएगी कृष्ण अपने आप सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। इसीलिए हे उद्धव जी, आप हम लोगों को योग वैराग का उपदेश दे करके हम लोग का मन विचलित करने का प्रयास न करें, क्योंकि हम लोग हारिल पक्षी के पैरों में पकड़े हुए लकड़ी की तरह कृष्ण से प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। गोपी और कृष्ण के प्रेम को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास कृत रामचरितमानस की एक चौपाई याद आ रही है। हमको लगता है कि वो चौपाई बहुत ही सटीक बैठेगा यहाँ पर। जिस प्रकार सीता जी अपने बारे में, अपने और राम के बारे में जैसा बता रही हैं रामचरितमानस में, उसी तरह वही चौपाई यहाँ गोपी और कृष्ण के लिए बहुत ही सही उदाहरण प्रस्तुत होगा। सीता जी कह रही हैं, जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। सीता जी कह रही हैं कि जिस प्रकार जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, जिया मतलब कि आत्मा, जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, नदी बिनु वारी, पानी के बिना नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, नदी की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, उसी तरह पुरुष के बिना नारी की कल्पना नहीं की जा सकती है।
नारी का जीवन अधूरा रहता है। और ये प्रसंग है जिस समय रावण के सीता हरण के बाद वहाँ वो अशोक वाटिका में बैठी हैं और अपनी करुण व्यथा सुना रही हैं। उसी तरह गोपियों का जीवन कृष्ण के बिना अधूरा है। कृष्ण के बिना वो अस्तित्व विहीन है। कृष्ण मिले तो गोपियाँ हैं, गोपियाँ मिले तो कृष्ण हैं। अन्यथा जिस प्रकार नदी के जल के बिना नदी का अस्तित्व नहीं है, आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है, अधूरा है, उसी तरह कृष्ण के बिना गोपियाँ भी अपने आप को सदैव अधूरा मानती हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए बच्चों से विदा लेते हैं। दूसरे दिन इस पाठ के, इस काव्य के अंतिम पद यानी चौथे पद के साथ बच्चों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। यदि ये वीडियो बच्चों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं बच्चों को याद दिला दूं कि मेरे चैनल का नाम है मिश्रा सर हिंदी। मिश्रा सर हिंदी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तब तक के लिए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, आनंद रहें और खुशहाल रहें।